काफ़ी एंटिसिपेशन और कन्फ्यूजन के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी इन्वॉल्व हो गई है ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट के बीच। आज सुबह यानी संडे को 22 तारीख को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने, आप सबको पता होगा, बॉम्ब किया है ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स को, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट है वो है फुर्दो। और फुर्दो की जो साइट है वो तेहरान से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो न्यूक्लियर साइट है इसको ऐसा माना जाता था कि इसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि इसको अटैक करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फुर्दो की न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज और प्योरिफिकेशन की साइट थी, ये ज़मीन से लगभग 300 फीट नीचे गहराई पर स्थित थी। इसके ऊपर पहाड़ी थी, स्टील की प्लेट्स लगी थी, कॉन्क्रीट लगी थी, और इसलिए इसको किसी भी रूप से पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था, सिवाय एक आर्मी के लिए, और वो थी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी। और सिर्फ एक ही ऐसा बॉम्ब था जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वो बॉम्ब है GBU-57। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में, पहली बात तो ये है कि 15,000 किलोग्राम का एक बम होता है ये, और हर एक साइड पे मिनिमम 2 बम डाले जाते हैं। और इस 15,000 किलोग्राम के बॉम्ब को ले जाने वाला सिर्फ एक ही बॉम्बर है पूरी दुनिया में US आर्मी के पास, और वो है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, एक सिंगल बॉम्बर का कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। यानी इसे अगर हम तेजस से कंपेयर करें तो तेजस के मुकाबले ये 40 गुना ज़्यादा महंगा है। इस बॉम्बर की खासियत यह है कि ये बिना किसी रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर लगातार हो सकता है। इसमें 2 पायलट उड़ाते हैं इसको, और उनके सोने की व्यवस्था होती है, और कई बार 2 शिफ्ट के पायलट इसके साथ चलते हैं। अगर इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग करती जाए तो अमेरिका से चल करके ये बॉम्ब करके वापस अमेरिका जा सकता है, एक बार भी लैंड नहीं करना, हवा में ही रिफ्यूल कर लेगा। अब जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया GBU-57, वो 2 बार डाला जाता है एक ही स्पॉट पे। पहले बॉम्ब से एक गहरा गड्ढा हो जाता है जिसका डायमीटर लगभग 80 फीट होता है, और इस काफ़ी गहराई तक, करीब 150 फीट की गहराई तक ये जाकर के गड्ढा कर देता है। दूसरा बॉम्ब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे डाला जाता है जहां पहले बॉम्ब ने गड्ढा किया, और ये जो बॉम्ब होता है ये असल में डैमेज करता है कोई भी अंडरग्राउंड बंकर को। फुर्दो के साथ साथ 2 और साइट्स पे भी डैमेज किया गया, और वहां पर भी बॉम्ब्स डिप्लॉय किए गए। वो 2 साइट्स हैं नतान्ज और इस्फहान। नतान्ज पे इसराइल ने भी बॉम्बिंग करी है। यहाँ पर US ने अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टोमाहॉक, जो हमारी ब्रह्मोस जैसी है, उनको भी डिप्लॉय किया, और उसकी मदद से ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त और प्रेसिडेंट ट्रंप की लैंग्वेज में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब इसके नतीजा क्या निकलता है, ईरान इसको कैसे रिटेलिएट करता है, इसमें इसराइल का क्या रोल रहता है, क्या इससे मिडल ईस्ट में एक नया गल्फ वॉर पैदा होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल US ने अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रावेस से B-2 बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे अच्छा बॉम्बर माना जाता है 20,000 करोड़ का, और दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब GBU-57 को डिप्लॉय कर दिया है इस नए वॉर में।